आइए आज आप लोगों को मैं हमारे पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 2 से हमारा अपनों के पत्र पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ को समझने के लिए, पाठ में क्या कहा गया है उसका अर्थ जानने के लिए हमें इन कोष्टक के अंदर के शब्दों के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शब्द के अर्थ नहीं जानेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो पाठ को समझना और पाठ को जानना भी, पाठ में क्या कहा गया है उसे जानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरू करते हैं। हम आपको कुछ अन्य लैंग्वेजों में भी समझाने की कोशिश करेंगे। आइए, शब्द ठिठुरन, इसका अर्थ होगा ठंड के कारण होने वाला कंपन। जब ज़्यादा से ज़्यादा ठंड हो जाती है, जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में, तब अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहने रहते हैं तो हमें ठिठुरन आ जाती है। तो उस टाइम पे हम कांप जाते हैं, जिसे कंपन बोलते हैं। असामीस में बोलते हैं इसे ठंडर बाबत कॉपी जुआ। तबादला, बदली, स्थानांतरण। तबादला, इसको बदली बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेज देना अपने ड्यूटी करने के लिए, कंपनी से या नौकरी से, कोई भी डिपार्टमेंट से। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र और असामीस में इसे बोलते हैं स्थानांतर। खैरियत, कुशलता, सकुशल ये भी होता है, मतलब कोई बीमार न हो, कोई असुविधा न हो, उसे ही बोलते हैं खैरियत और उसका अर्थ होगा कुशलता। तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, कोई प्रॉब्लम होना, कोई टेंशन होना, उसे बोलते हैं तकलीफ या परेशानी। कार्यालय, कार्यालय में प्रयोग होने वाली। कार्यालय का मतलब होगा ऑफिस अंग्रेजी में, असामीस में उसे कार्यालय बोलते हैं। तो कार्यालय मतलब ऑफिस में व्यवहार होने वाले कोई चीज़ों को, कोई सामान को वो कार्यालय बोला जाता है। सफ़र, यात्रा, असामीस में यात्रा बोलते हैं। अंग्रेजी में ट्रैवलिंग भी बोलते हैं, ट्रैवल बोलते हैं। फुर्सत, अवकाश, खाली समय, कोई भी काम ना हो, आराम से बैठे हुए हो, कोई भी टेंशन ना हो, उसे अवकाश का समय बोलते हैं, टाइम पास अंग्रेजी में बोला जाता है। सदियों पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना, बहुत साल पुराना, बहु बरस पुरानी। अविस्मरणीय, न भूलने लायक, कभी न भूलना, हमेशा अपने दिमाग पर याद रहना, उसे अविस्मरणीय बोलते हैं। सुहावने, सुंदर, बहुत बढ़िया मौसम होना, सुहावना समय आना, उसे सुंदर कहते हैं। इजाज़त, आज्ञा, अनुमति, अर्थात हम किसी से परमिशन जब लेते हैं तो उसे इजाज़त कहा जाता है। जैसे कि कहीं जाना है हमें, तो हमें अपने बुज़ुर्गों के, अपने मम्मी पापा की इजाज़त लेनी पड़ती है, आज्ञा, अनुमति बोलते हैं उसे, परमिशन बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। हमें स्कूल से अगर कहीं छुट्टी लेकर निकलना है हमें, तो हमें अपने शिक्षा गुरु के, महाशय के, टीचर्स के परमिशन लेना ज़रूरी होती है। तो इसका अर्थ होता है इजाज़त का आज्ञा या अनुमति। इस तरीके से हमें हर पाठ के प्रश्नों के उत्तर, अर्थ को, मतलब शब्दों के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस पाठ में हमें क्या सिखाने की कोशिश की गई है, इस पाठ से हमें कौन सी सीख मिलती है, यह समझ पाएंगे। हमारे ज़्यादातर बच्चे पाठ पढ़ लेते हैं, पाठ के क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ को जानने की कभी कोशिश नहीं करते। तो आज से आप लोग सभी अपने अपने कि पाठ्य पुस्तक के हर पाठ के शब्दों के अर्थ संपूर्ण याद करने की कोशिश कीजिएगा। तभी हम कुछ सीखने के लिए हमें बहुत सहजता, सरलता मिल सकती है। बस आज के लिए इतना ही।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आने वाले समय में और ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।